लॉ ऑफ डिमांड। अभी लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है भैया? देखो, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है कौशल? घटती है। ठीक है, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। जब प्राइस बढ़ता है डिमांड क्या होती है? कम होती है। जब प्राइस कम होता है डिमांड क्या होती है? ज्यादा होती है। एंड अदर्स फैक्टर्स विल बी कांस्टेंट। इसमें एक लाइन लिखी जाती है, अदर्स फैक्टर्स विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड द अदर फैक्टर विल बी कांस्टेंट। अदर फैक्टर विल बी कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ये अदर फैक्टर विल बी कांस्टेंट का मतलब क्या है? जो अदर फैक्टर थे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, जितनी भी चीजें थी, तो वो सब क्या रहेगी मालूम है? कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? उसमें कोई चेंज नहीं होगा, नहीं तो फिर ये लॉ काम नहीं करेगा। मान लो प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घटती है, लेकिन किसी की इनकम बढ़ गई तो फिर उसको प्राइस बढ़ने का फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, तो इसलिए फिर वहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अदर फैक्टर विल बी, अदर फैक्टर क्या रहेगा मिस्टर कौशल? क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब और फैक्टर्स कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। इनकम में कोई चेंज नहीं है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं है, अदर प्राइस ऑफ लिटिल गुड्स में कोई चेंज नहीं है, मतलब जितने भी फैक्टर्स उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आता है आपका डिमांड शेड्यूल। क्या आता है? अभी डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल जब इसी बात को टेबल के अंदर बना के बोलोगे, प्राइस बढ़ता है डिमांड घटती है, प्राइस घटता है डिमांड बढ़ती है, इसको टेबल के अंदर बनाओगे क्या हो जाएगा? टेबुलर फॉर्म में डिमांड शेड्यूल। जैसे ये मैंने एक बॉक्स बनाया, यहाँ पर लिखा प्राइस, यहाँ पर लिखा क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस कितना था पहले? 40, फिर हुआ 30, 20, 10। प्राइस जब कम होता है तो डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। तो अपने से कुछ ले लो, पहले 50 थी, जैसे ही प्राइस कम हुआ डिमांड क्या होगी? 100। फिर प्राइस कम हुआ, 20 पे क्या हो गया? 150, 10 पे क्या हो गया? 200। तो प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। मोबाइल रख दीजिए, रख दीजिए मोबाइल। ठीक है, तो प्राइस जैसे ही जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसको जब हम लोग टेबल में दिखाएंगे तो वो क्या होगा? वो होगा डिमांड कर्व। ये क्या है आपका? डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व इस साइड लिख दो प्राइस, क्या लिख देंगे हम लोग? प्राइस। ये आपका क्या है? ओरिजिन पॉइंट। नीचे क्या है आपका? क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस कितना है? 40 तक है ना, तो यहाँ पर लिखो 10, 20, 30 और फिर 40। 10, 20, 30, 40। इधर क्या है डिमांड? 50, 100, 150, 200। 40 में कितना? 40 में कितना? 50। 30 में कितना? 20 पे कितना? 150। और 10 पे कितना? 200। इसको बना दो, कैसे बनेगा? स्केल से बनाना सीधा बनेगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? डिमांड कर्व। क्या हो गया? इसी को हम लोग डिमांड कर्व बोलते हैं और इसी को हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और ये क्या हो गया आपका? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलिए, नहीं आई हो तो बता दीजिए। क्या है? देखो, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड है क्या? मार्केट डिमांड का मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग डिमांड करते हैं वो क्या होता है? मार्केट डिमांड। मतलब एक आदमी डिमांड कर रहा है, इंडिविजुअल डिमांड जब एक आदमी के बारे में बात होगी, जब कई लोगों के बारे में बात होती है वो क्या होती है? मार्केट डिमांड होती है। बात वही रहेगी, बस कॉलम 3 बना लेना। प्राइस जैसे यहां बनाए तब इंडिविजुअल वाले वैसे ही बनाना। ठीक, फिर यहां पर लिखोगे क्वांटिटी डिमांडेड ए, फिर लिखोगे क्वांटिटी डिमांडेड बी, और फिर लिख देना टोटल। मतलब प्राइस 40 था, 30 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ। ठीक है, प्राइस 40 था तो सखावत डिमांड करता था 50,
फिर 100, 150, 200, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इनके घर में मान लो 4 लोग थे, इनके घर में 7 लोग हैं, तो प्राइस कम होगा तो डिमांड ये भी बढ़ाएंगे ये भी बढ़ाएंगे। ये 7 लोग के हिसाब से बढ़ाएंगे, 4 लोग के हिसाब से बढ़ाएंगे, राइट। बढ़ेगी दोनों के घर में ना। तो इनके घर में मान लो पहले 100 थी, फिर कितनी होगी 150, 200, 250। हो सकता है कौन सा घर में और लोग हो तो 3 से पहले 150 थी, मतलब बढ़ेगी क्या सबके घर में, लेकिन अपने अपने हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन प्राइस कम होने पर डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो टोटल कर लो इसका 150 कितना हो गया 150, 250, ये क्या हो गया 350। और ये क्या है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल, ये क्या है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है भाई, ये नहीं कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब बनाओ मार्केट डिमांड कर, क्या बनाओगे ऐसे बनाओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर वाले को बोलते हैं प्राइस, ये क्या है आपका ओरिजिन पॉइंट, ये क्या है राजवीर क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखो यहां पर लिख लो कितना मैक्सिमम गया 10, 20, 30, 40, यहाँ लिख लो 10, 20, 30, 40, 50। मैक्सिमम कहाँ तक है 450 तक ना। चलो बना लो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, फिर 450, राइट। अब बताओ मुझे 40 भी कितना 150, 40 भी कितना 140, फिर 50, 30 भी कितना 250, 30 भी कितना 250, कहाँ है 30 यहाँ 250 यहाँ, ठीक। चलो फिर 20 भी कितना 350, 20 यहाँ 350 कहाँ ये। फिर 10 पे कितना 450, 10 इधर 450 इधर, इधर कैसे बनेगा, ये क्या हो गया आपका मार्केट डिमांड कर, क्या हो गया। तुमको इसको जोड़ना अगर रहा करे तो तुम इसको जोड़ भी सकते हो ऐसे, ठीक है। हालांकि काम नहीं है इसका, तुम्हारा मन करो नहीं मानो तो ना करो। ये क्या हो गया मार्केट डिमांड कर, नाम देना इसको ले दो A B C D, दिस इज योर मार्केट डिमांड कर। दोनों में फर्क क्या होता है कोई पूछ ले, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी कैसे बना था ऐसे ही बना था, मार्केट वाला भी कैसे बना है ऐसे ही बना है। फर्क क्या दोनों में, वो इंडिविजुअल ऐसे बनता है, मार्केट ऐसे बनता है। जस्ट दोनों में फर्क क्या होता है मालूम है, ये थोड़ा सा स्टीप होता है, स्टीप मतलब क्या होता है झुका हुआ होता है ज्यादा कंपैरेटिवली टू इंडिविजुअल डिमांड कर। ये क्या है आपका मार्केट डिमांड कर, नोट करो मार्केट डिमांड। हाँ देखो ना, देख क्या लग रहा था झुका हुआ, कौन लग रहा है सर। इधर देखिए, हेलो आप बदमाशी मत करिए, इधर देखिए। इसके बाद जो है इतना करने के बाद आपका जो आएगा रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप वाला है, ठीक है। उसको अभी छोड़ दो, मतलब अभी करवाता हूँ थोड़ी देर में उसको। पहले क्या करो एक्सेप्शन देख लो, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड पहले पढ़ा है तो एक्सेप्शन पहले देख लो। देखो टॉपिक का नाम क्या है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्या है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हो तो उसको अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो रहा हो तो नंबर ले लो 8957250045, ठीक है। इस नंबर पे आप अपना नेम क्लास सिटी मेंशन करके भेज दीजिएगा, तो आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप उस पर ऐड कर दूंगा, जिसमें जितनी भी नोट्स वगैरह रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, वो आपको इस ग्रुप में शेयर कर दिया था। उसके अलावा किसी को पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है एप्लीकेशन के थ्रू तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस जस्ट 999, और इसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। पर्सनली लाइव क्लास चलती है 8:30 से 9:30, जो कि जिसकी टाइमिंग होती है, ठीक है। जूम एप्लीकेशन के थ्रू चलती है। फर्दर क्वेरी के लिए कोई भी चीज जानना हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है ओके। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब देखो भैया आगे तुम, आगे क्या है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब समझते हो, एक्सेप्शन का मतलब होता है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड ना काम करे। एक्सेप्शन मतलब ये नहीं हो सकता, एक्सेप्शन है मतलब ऐसे कैसे हो गए, समझ लो। एक्सेप्शन जहां पर काम ना करे। तुमने पढ़ा है कि प्राइस बढ़ता है डिमांड क्या होती है, कम होती है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। समझ रहे हो कि नहीं, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। प्राइस कम होता है डिमांड क्या होता है, बढ़ती है। तो आपने पढ़ लिया। एक्सेप्शन का मतलब क्या, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं कर रहा। प्राइस बढ़ रहा है
तो डिमांड भी बढ़ रही है या कम नहीं हो रही है, सेम है, समझ रहे हो कि नहीं? मतलब लॉ ऑफ डिमांड ना कम, या फिर प्राइस कम होता डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन ऐसा होता है प्राइस कम होने पर डिमांड कम हो जाए या फिर उतनी ही रहे, बढ़े ना। लॉ ऑफ डिमांड जहां पर काम ना करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड। नंबर 1 देखो इधर, इमरजेंसी। इमरजेंसी के केस में क्या होता है समझते हो? इधर देखो, हेलो, इमरजेंसी केस में क्या होगा? इमरजेंसी का मतलब होता है मान लो कोई आदमी बीमार है, बीमारी चल रही है, इलाज चल रहा है, तो मान लो तबियत तुम्हारी खराब है और प्राइस बढ़ गया मेडिसिन का, तो क्या करोगे? एक दिन में 2 गोली की जगह 1 गोली खाना स्टार्ट कर दोगी। हाँ, ऐसा तो नहीं करोगे ना, दवा तो खाओगे ना, क्या खाओगे भैया? 20 रुपए की टैबलेट थी 30 रुपए की हो गई, अब कह रहे हो प्राइस बढ़ गया अब दवा नहीं खाएंगे, ऐसा तो नहीं करोगे। तो मजबूत, तो डिमांड कोई फर्क, और ये भी नहीं है कि प्राइस सस्ता हो गया तो ये 5 गोली खाने लगे एक दिन में, ये भी तो नहीं है ना। पर अगर प्राइस कम हो जाएगा तो पागल थोड़ी हो जाएगी कि नहीं ला दवाई खा ले सारी, तो डिमांड बढ़ाएगी नहीं। तो क्या यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा? नहीं करेगा। तो इमरजेंसी केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। पहली हेडिंग क्या लिखी उसमें बोलो, तो अब बोलो ना क्या लिखिए, गिवन गुड, गिवन नहीं, कौन कौन याद से आती है इधर देखो, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स का मतलब क्या होता है? गिवन गुड्स का मतलब फिलहाल कितना समझो, जो सस्ती क्वालिटी गुड्स होते हैं, लोअर क्वालिटी को वो क्या बोलते हैं हम लोग? गिवन गुड्स। तो लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है? अगर कोई चीज 100 रुपए की मिल रही, रोशन बाग में शर्ट मिल रही है, तो ये सखावत गया वहां से लोग बुला रहे हो 100 रुपए शर्ट, 100 रुपए शर्ट, 100 की 2, 100 की 2, 100 की 2, दिमाग में क्या है? सस्ती है, इसका प्राइस कम है। अगर इनके पास देखो, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी तो अलग बात है, लेकिन जिसके पास पैसे ठीक ठाक है और उसका प्राइस कम रहेगा, उसको क्या लगेगा? उसकी क्वालिटी क्या है? खराब है। क्या लगेगा? क्वालिटी खराब है, प्राइस और कम हो गया, दिमाग में क्या, हमें बेकार मोबाइल इसी तो प्राइस सस्ता हो रही होता है ना। पोको का मोबाइल तुम्हारे पास तो नहीं है, मान लो पोको का प्राइस कम हो गया ना, लोग कह रहे सस्ता मोबाइल है, डिमांड भी क्या हो जाती है अपने आप कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है प्राइस खराब कम, तो क्वालिटी भी क्या खराब, तो डिमांड भी क्या हो जाती है। और जिसका प्राइस ज्यादा लगता है तो वो लगता ज्यादा हो जाती है। लेकिन हम लोग ने क्या पढ़ा है? प्राइस कम होता है डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन गिवन गुड्स केस में क्या हो रहा है? प्राइस कम होने पे डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा? नहीं कर रहा। ये बात समझ में। तीसरा दूसरा लिखा होगा आर्टिकल्स ऑफ स्नोब अपीयर्स, ये लिखा है। इसकी हेडिंग को इसके लिए ये याद कर लो, सिंबल स्टेटस, बुक में कट करके लिख लो, सिंबल स्टेटस। इसका मतलब भी वही होता है जो उसमें लिखा, आर्टिकल्स ऑफ स्नो अपीयर का मतलब होता है सिंबल स्टेटस। इसका मतलब क्या है? इसमें जो लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो रिच पीपल्स होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, अमीर होते हैं, उनके दिमाग में क्या होता है, जब कोई नई चीज आती है, महंगी चीज आती है, तो उसको वो जानबूझ से खरीदते हैं। ऐसा होते हैं बहुत से लोग। क्यों खरीदते हैं भाई? कोई नया मॉडल कार का आ गया तो उनको खरीदना है, क्यों? क्योंकि उनके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका स्टेटस को मेंटेन करती है, महंगी चीजें, महंगी घड़ी, महंगी कार। जब भैया सिंबल स्टेटस में क्या, जब कोई चीज का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या करते हैं? उसकी बढ़ा देते हैं। और जब प्राइस कम होता है कहते अरे अब हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, अब इसको हम नहीं यूज करेंगे। समझ में आ रही बात? तो प्राइस कम होने पर डिमांड कम कर देते हैं। लेकिन तुमने क्या पढ़ा है? प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या होती है? कम होती है। लेकिन यहाँ पर तो लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं कर रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? आप बोलिए। आपको राजवीर शेखावत, उसके बाद इमरजेंसी हो गया। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस क्या है? एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस का मतलब क्या भाई साहब? एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस का मतलब होता है मिस्टर कौसर कि अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, क्या लग रहा है? फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज आप क्या करोगे? डिमांड आज क्या करोगे? अगर हमें लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो डिमांड क्या करोगे? डिमांड बढ़ा दो। क्यों? तुमको लग रहा है यार कि फ्यूचर में महंगा हो जाएगा, आज ही खरीद लो। नहीं, तुमको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो डिमांड क्या करोगे? तुम घटा दो, आज ना लो बाद में ले लेंगे। तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या हो रही है? और तुमने क्या पढ़ा है? प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या होती है? घटती है। लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है यहाँ पर। 5वां पॉइंट देखो, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप क्या है? क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। देखो लोगों को क्या लगता है, जिसका प्राइस ज्यादा होता है उसकी क्वालिटी भी क्या होती है?
अच्छी होती है। जिसको लगता है कि जिसका क्वालिटी ज्यादा होती है उसको जिसका प्राइस ज्यादा होता है उसकी क्वालिटी भी क्या होती है, अच्छी होती है, तो वो लोग डिमांड उसकी बढ़ाते हैं। लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि प्राइस घट बढ़ने पर डिमांड कम होती है, पर यहाँ पर क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप के मामले में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। लास्ट है चेंज इन फैशन। क्या है, फैशन में चेंज हो गया तो फिर प्राइस का लोग नहीं देखते, महंगा भी तो लोग क्या करते हैं उसको, उसी को खरीदते हैं, डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस बढ़ रहा है लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, हमें वही खरीदना है जो फैशन में चल रहा है, तो डिमांड वहां पर बढ़ जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर भी काम नहीं करता है। इस तरह से ये तुम्हारा होता है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये टॉपिक तुम्हारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, नोट करिए।